Hello students, now welcome to Account Street. This is वीडियो नंबर 19 और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। अभी तक हमने सिंपल जनरल एंट्री की, कंपाउंड जनरल एंट्री की, डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज की और अब हम बात करते हैं बैंक से रिलेटेड एंट्रीज की। अगर बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हैं तो किस प्रकार से उनकी ट्रांजेक्शंस की जाएंगी वो हम यहाँ आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक में सबसे पहले क्या होता है, अकाउंट ओपन किया जाता है, यानी कि खाता खोला जाता है। अगर एंट्री होती है हमारी ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया या बैंक में खाता खोला या पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे दिए। देखिए, इन तीनों एंट्री हमें देखने में अलग अलग लगती हैं, लेकिन तीनों का मीन सेम है। कैसे? क्योंकि जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो आप जानते हैं सबसे पहले हमें कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करनी होगी, तभी हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। तो इसलिए यहां पर भी हम बैंक में कुछ अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं। ये क्लियर कह ही रहा है एंट्री, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किए, या पेड इनटू बैंक यानी बैंक को पैसे दिए। इट मींस बात वही है, घुमा फिराकर एक ही बात को कह रहा है कि बैंक में पैसे जमा हुए। ऐसी सिचुएशन में जो एंट्री पास होगी वो एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों करेंगे? क्योंकि बैंक रिसीवर है और अकॉर्डिंग टू रूल्स रिसीवर डेबिट होते हैं, सो बैंक डेबिट, और कैश मेरे पास जा रहा है और जाने वाली वस्तु हमेशा क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू रूल्स, सो टू कैश अकाउंट। तो तीनों सिचुएशन में एंट्री आपकी यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर बैंक में पैसा जमा हो रहा है किसी भी कंडीशन में। ओके, अब हम बात करते हैं अपने चेक से रिलेटेड एंट्रीज की। अगर मान लीजिए एंट्री होती है आपकी ये, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित, अमित से चेक प्राप्त हुआ। तो देखिए, एक बात तो विशेष ध्यान रखें, जब भी हमें चेक रिसीव्ड होता है तो उस चेक को हम कैश के रूप में ट्रीट करते हैं। किसके रूप में? कैश के रूप में ट्रीट करते हैं, या चेक इन हैंड के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम ध्यान देंगे। हम कैश के रूप में ट्रीट क्यों करते हैं रिसीव्ड चेक को? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने मुझे चेक दिया है, एज्यूम करें आप कि मुझे चेक प्राप्त हुआ और किसी व्यक्ति ने मुझे चेक दिया, तो मैं उस चेक को, ये कंपलसरी नहीं है कि बैंक में जाकर ही उसको मैं एनकैश कराऊं, बैंक में जाकर ही मैं उसको बनाऊं, बल्कि मैं अपने किसी क्रेडिटर्स को भी उस चेक को दे सकता हूं। उस चेक के थ्रू मैं कुछ शॉपिंग भी कर सकता हूं। इट मीन्स मैंने एज ए कैश के रूप में उसको ट्रीट किया है। जैसे मैं कैश को यूज कर सकता था, वैसे ही मैंने उस चेक को भी यूज किया है। तो इसलिए जो चेक रिसीव्ड होता है उसको हम एज अ कैश ट्रीट करते हैं। तो इसकी जो एंट्री पास होगी, रिसीव्ड चेक, चेक आ रहा है हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन में आने वाली वस्तु क्या होती है? डेबिट होती है। सो कैश अकाउंट डेबिट, आप कैश के रूप में उसको ट्रीट करेंगे। या चेक इन हैंड भी अगर हम लगा देते हैं तो वो भी हमारा गलत नहीं होगा, चेक इन हैंड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर कैश अकाउंट को ही प्रेफरेंस दें। सो कैश अकाउंट डेबिट, और टू अमित, क्योंकि अमित गिवर है, अमित हमको चेक देने वाला है। तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित, इसकी जो एंट्री होगी सिंपल वे में हम एंट्री पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, यानी अमित से चेक प्राप्त हुआ। ओके, अगर ये एंट्री इस प्रकार की होती, मान लीजिए रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे। इट मीन्स अमित से चेक रिसीव्ड हुआ है और हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है, यानी कि अमित से चेक प्राप्त हुआ और मैं उस चेक को ले जाकर सीधा बैंक में जमा कराया। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास क्या होगी? तो अब हम यहाँ पर इसको कैश के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि
कैश के रूप में हमने ट्रीट कर भी लिया तो भी हम उसे बैंक में जमा कर रहे हैं जाकर के। तो सीधे सीधे बात है, बैंक कौन हो गई, बैंक यहाँ पर रिसीवर हो गई। तो आप यहाँ पर एंट्री पास क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा जो चेक है वो जमा कहां हो रहा है, तुरंत बैंक में डिपोजिट हो रहा है, इसलिए बैंक रिसीवर हो गई। सो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हैंड टू हैंड बैंक में जमा हो रहा है। और टू अमित, क्योंकि अमित हमारे पास गिवर हो गया। अमित कौन हो गया, गिवर। इट मीन चेक आया और चेक को उठाकर मैं तुरंत बैंक में डिपोजिट कर दिया, और अमित कौन हो गया, गिवर हो गया। सो ऐसी सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट हो गई और अमित क्रेडिट हो गया। क्लियर। अगर मान लीजिए एंट्री आपकी होती है पेड टू सुमित, पेड टू सुमित बाई चेक, पेड टू सुमित बाई चेक, यानी कि सुमित को चेक के थ्रू पेमेंट किया है, सुमित को चेक के थ्रू पेमेंट किया है। तो देखिए जब भी हम चेक देते हैं तो उस सिचुएशन में चेक को हम बैंक के रूप में ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि पैसा तो हर कंडीशन में हमारे बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट होना है। अगर हम किसी को भी चेक देंगे तो चाहे उस चेक को कोई भी एनकेश करे, लेकिन पैसा कहां से डिडक्ट होना है, हमारे बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट होना है। तो इसलिए यहां पर अगर हम किसी व्यक्ति को चेक देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप बैंक के थ्रू ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कि आपने सुमित को चेक दिया है तो सुमित यहां रिसीवर हो गया, सो आप एंट्री पास करेंगे सुमित डेबिट, क्योंकि सुमित रिसीवर हो गया है, रिसीवर डेबिट होते हैं। और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से मेरी पेमेंट जा रही है, बैंक कौन हो गई, यहां पर गिवर हो गई, बैंक पेमेंट को दे रही है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो सुमित डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी सीधी बात है, अगर चेक हमको प्राप्त होता है तो आप उसे कैश के रूप में ट्रीट करेंगे, और अगर हम किसी को चेक देते हैं तो आप उसे बैंक के रूप में ही ट्रीट करेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए और कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे ये रख कर देता हूं मैं। जैसे यहां हम देखते हैं कि बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, यानी कि बैंक के द्वारा बैंक चार्ज डेबिट किए गए। इट मीन्स बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए, तो बैंक अपने जो चार्ज काटेगी वो कहां से काटेगी, आपके अकाउंट से। ऐसा कभी नहीं होता कि बैंक आपके घर पे मांगने आए कि भैया मेरा चार्ज दे दो, ऐसा कभी होता है कि नो, बैंक कभी भी आपके घर पर नहीं आती है। तो अगर बैंक को कोई भी चार्जेस काटने हैं या कोई भी इंटरेस्ट आपको देना है, आपसे कोई भी लेन देन करना है, तो वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ही करेगी, ना कि पर्सनल वे में। तो इसलिए बैंक अगर चार्ज काटेगी तो कहां से काटेगी, आपके बैंक अकाउंट से काटेगी। इसलिए बैंक चार्ज आपके एक्सपेंसेस हो गए, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि चार्जेस एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। और पेमेंट कहां से जा रही है, आपकी बैंक के थ्रू जा रही है, सो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तो आपके बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट हो रहा है। सो आपकी बैंक अकाउंट, बैंक क्या हो गई, गिवर हो गई। तो इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अगर मान लीजिए ये होता बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक के द्वारा बैंक इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो इंटरेस्ट भी कहां जमा होगा, मेरे अकाउंट में जमा होगा। तो वहां पर बैंक कौन हो गई, रिसीवर हो गई, मेरा अकाउंट रिसीवर हो गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में जमा हो रहा है, और टू इंटरेस्ट अकाउंट या बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल एंट्री है, केवल थोड़ा सा माइंड लगाना है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी वे में है। देखिए एक और करते हैं, मान लीजिए एंट्री होती है हमारी गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी कि आपने नगद माल बेचा है और तुरंत आपने बैंक में जमा कर दिया है, यानी कि माल बेचा और बैंक में जमा कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन बैंक कौन हो गई, बैंक आपकी रिसीवर हो गई, क्योंकि पैसा बैंक में जमा हो रहा है। सो बैंक अकाउंट क्या होगी, यहाँ पर डेबिट होगी। तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा जो आया है वो कहां से आया है, गिवर कौन है उसका, सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमारे पास जा रहा है और वहां से पैसा
आ रहा है। सो एंट्री पास क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स आपने सोल्ड आउट किया है उस गुड्स के द्वारा हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड हुई है और वो अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट की है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि बैंक रिसीवर हो गया और चूंकि आपने गुड्स को सोल्ड आउट किया है सो उसके जरिए से आपके पास पैसा आया है, तो इसलिए टू सेल्स अकाउंट होगा। तो ये आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की इसी प्रकार की सारी एंट्रीज हैं। कहीं भी अगर आप बैंक के थ्रू कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर क्रेडिट में बैंक ही होगी, क्योंकि बैंक से अमाउंट आपकी डिडक्ट होगी। और अगर चेक रिसीव्ड होता है तो आप उसे कैश के रूप में ट्रीट करेंगे, और अगर चेक रिसीव्ड होता है सेम डे में हम उसको जमा कर देते हैं तो वहां पर आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक वहां रिसीवर हो जाएगी। ओके, अगर मान लीजिए यहां पर एक दो एंट्री हम और करते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा था एंट्री थी आपकी रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित, लेकिन आगे जाकर के नेक्स्ट डे में या उससे नेक्स्ट डे में अगर वो बोलता है कि अमित्स चेक डिसऑनर्ड, अमित्स चेक डिसऑनर्ड, तो इसकी एंट्री आप पास क्या करेंगे। तो देखिए डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, डिसऑनर्ड का मतलब होता है चेक को अनादृत कर देना, चेक को कैंसिल कर देना। जैसे हम जनरल लैंग्वेज में चेक का बाउंस होना बोलते हैं, चेक बाउंस हो गया, इट मीन्स कहीं ना कोई डिफेक्ट है चेक के अंदर, या जिसके थ्रू हमें चेक प्राप्त हुआ है उसके अकाउंट में उतनी अमाउंट सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, चेक हमारा डिसऑनर्ड हो जाता है। और जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो जिस व्यक्ति का वो चेक होता है उसी व्यक्ति को रिटर्न कर दिया जाता है। जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो जिस व्यक्ति का वो चेक होता है उसी व्यक्ति को वो रिटर्न कर दिया जाता है। यानी कि अमित का चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो वो चेक वापस बैंक किसको दे देगी, अमित को ही दे देगी कि आपका चेक डिसऑनर्ड हो चुका है, कैंसिल करके ये पकड़िए आपका चेक। तो ऐसी सिचुएशन में अमित कौन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा उस चेक का। सो यहां पर एंट्री हम पास करेंगे अमित डेबिट, क्योंकि अमित कौन हो गया, रिसीवर हो गया, और गिवर कौन है यहाँ पर, बैंक, क्योंकि बैंक उस चेक को दे रही है। सो टू बैंक अकाउंट मीन्स अमित डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि अमित पाने वाला हो गया और बैंक देने वाली हो गई। तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्लियर हो गई होगी। जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा तो जिस व्यक्ति का चेक होगा उस व्यक्ति को रिटर्न कर दिया जाएगा, वो व्यक्ति डेबिट हो जाएगा और बैंक आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ओके, तो यही आपकी सभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं। लगभग सभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स मैं आपको बता चुका हूं। इन्हीं के आधार पर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सभी जनरल एंट्रीज अपनी बुक के अकॉर्डिंग पास करें। कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू उस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एडजस्टमेंट एंट्री की। एडजस्टमेंट एंट्री के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट एंट्री बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सभी एंट्रीज को क्लियर कर लें। जो भी डाउट आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रिवाइज करें अच्छे से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्रीज ज्यादा कंपलसरी होती हैं, सभी पर आनी चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।